बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9 आज हम लोग केमिस्ट्री का यूनिट नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11 करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आप अपनी बुक का पेज नंबर 28 ओपन करें तो आपको ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन मिलेंगे क्लास 9 की केमिस्ट्री की बुक में। क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग देख लेते हैं। वो कहते हैं कि डिसाइड वेदर और नॉट ईच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एम्पेरिकल फार्मूला। आपने बताना है कि इन क्वेश्चंस में से कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि एम्पेरिकल फार्मूला की एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास है, सबसे पहला पार्ट हमारे पास जो है वो है Al2Cl6। ठीक है, एल्यूमिनियम 2 एटम्स हैं और क्लोरीन के 6 एटम्स हैं। सबसे पहले आपको ये बताना है कि ये एम्पेरिकल फार्मूला है कि नहीं है। तो आपको एम्पेरिकल फार्मूला आना चाहिए। एम्पेरिकल फार्मूला की डेफिनेशन मैं आपको बता देती हूँ बाय डेफिनेशन। यहाँ पे इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मैंने यहाँ पे एम्पेरिकल फार्मूला लिखा है। मैं अब आपको समझा देती हूँ। इट इज़ द केमिकल फार्मूला दैट गिव्स द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। यानी कि ये हमारे पास केमिकल फार्मूला होता है जो कि सिंपलेस्ट होल नंबर की रेशियो देता है। ठीक है, रेशियो क्या होती है, जैसे कि हमारे पास एल्यूमिनियम के कितने एटम्स हैं, 2 है यहाँ पे दिए गए हैं और क्लोरीन के 6 हैं। तो आप देखें सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो जो है, क्या इसमें आई है, आपको नज़र आ रहे हैं सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। तो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में क्या होगा कि यहाँ पे ये और मज़ीद जो है वो इतना ज़्यादा वो रेशियो इसकी निकलेगी कि यहाँ पे 1 आ जाए। ठीक है, सिंपल होल नंबर रेशियो आ जाए, ये आ जाए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो ऐसा कुछ भी नहीं है, तो ये नहीं हो सकेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 1 2 आ जाएगा, लेकिन 2 3 6 आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ये जो है हमारे पास एम्पेरिकल फार्मूला जो होगा वो नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास एम्पेरिकल फार्मूला नहीं है। ठीक है, हमने बस इस क्वेश्चन में ये बताना है कौन से एम्पेरिकल फार्मूला है। अब इसका पार्ट नंबर बी देख लेते हैं। हमारे पास है Hg2Cl2। ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं Hg की कितनी बनती है रेशियो 2 और Cl की कितनी बनती है 2। ठीक है, तो अब हम इसे देखें तो हमारे पास क्या होगा, इसकी हम मजीद रेशियो निकालें तो यहाँ पे रेशियो नहीं निकल सकेगी क्योंकि दोनों सेम वैल्यूज़ हैं। ठीक है, जब दोनों सेम वैल्यूज़ हैं ये देखें इसकी जो है वो दोनों सेम है। ठीक है, तो इसलिए ये हमारे पास क्या है, एम्पेरिकल फार्मूला नहीं है। इसका पार्ट नंबर सी देखते हैं। अब हम देख लेते हैं सोडियम क्लोराइड का NaCl। यहाँ पे आप देखें इसके साथ कोई एटम नंबर नहीं दिया, तो इसका मतलब है इसकी बनेगी, सोडियम का हम खुद से ही लगाएंगे 1 और क्लोरीन का भी हम खुद से ही लगाएंगे 1, तो इसके साथ कोई भी नहीं है ना, तो इसका मतलब है यहाँ पे 1 इसकी रेशियो बन रही है। ठीक है, तो ये जब इसकी देखिए, इट इज़ द केमिकल फार्मूला दैट गिव्स द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। तो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में मिल गई है ना इसकी, तो ये हमारे पास एम्पेरिकल फार्मूला होगा। इसके साथ हम लिखेंगे यस, ये हमारे पास एम्पेरिकल फार्मूला हो जाएगा। अब इसका लास्ट पार्ट देखते हैं, C2H6O। तो क्या करेंगे, इसका हमारे पास 2:6 रेशियो और इसके साथ कोई भी नहीं है ऑक्सीजन के साथ, तो हम लोग खुद से 1 लगाएंगे। तो आप इसमें देखें, यहाँ पे इसको देखें तो ये 2 के टेबल में जा रहा है। ठीक है, 2 1 2, 2 3 6 और ये 1 फिर सेम टू सेम नीचे आ जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में 1 पाया गया है, एंड तक 1 पाया गया, तो इसका मतलब क्या है, ये हमारे पास एम्पेरिकल फार्मूला है। ठीक है, ये भी हमारे पास एम्पेरिकल फार्मूला है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है, ट्राइनाइट्रोटोलीन इज एन एक्सप्लोजिव कंपाउंड यूज्ड इन बॉम्ब। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ट्राइनाइट्रोटोलीन की। इसमें हमें क्या क्या चीज़ दी गई है, इट कंटेन्स 7 कार्बन एटम्स। कार्बन एटम्स इसमें कितने दिए गए हैं, 7। नेक्स्ट है हमारे पास हाइड्रोजन एटम्स, 5 हाइड्रोजन एटम्स। हाइड्रोजन एटम्स हमें 5 दिए गए हैं। उसके बाद है नाइट्रोजन एटम्स 3 दिए गए हैं। ठीक है, एंड द लास्ट वन इज ऑक्सीजन एटम्स।
ऑक्सीजन एटम्स हमें कितने दिए गए हैं, 6 दिए गए हैं। ये हमें जो है इसके रेशियोज समझने आपको इनके बता भी दिए गए हैं एग्जाम्पल के तौर पे। आपने इस क्वेश्चन में जस्ट क्या चीज़ फाइंड करनी है, इसका एम्पेरिकल फार्मूला लिखना है, राइट इट्स एम्पेरिकल फार्मूला। आपने जस्ट इस क्वेश्चन में क्या करना है, इसका एम्पेरिकल फार्मूला लिखना है, ठीक है, दैट्स इट, बस इतनी सी बात है। सबसे पहले हम इसकी रेशियो पे जाते हैं, इसकी रेशियो को सेटल कर लेते हैं कि इसकी रेशियो क्या बनेगी। सो 7:5:3:6। सो जो है वो इसके साथ वो हमने इसकी रेशियो बनाकर लिख दी, ठीक है। सो अब हम बताते हैं, अब देखिए यहाँ पे ये क्या मज़ीद इसकी रेशियो बन सकती है, क्या ये सेम टेबल पे जो है वो नीचे जा सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए तो ये मज़ीद नहीं जा सकता, जा सकते हैं दोनों जा सकते हैं लेकिन बाकी नहीं जा सकते, ठीक है। सो इसका मज़ीद जो है वो सोल्व होना नामुमकिन है। इसको हम यहीं पे मतलब इसका यहाँ तक ही आंसर है, तो इसका मतलब है यही इसका एम्पेरिकल फार्मूला सेम एग्जैक्ट यही रहेगा, कोई चेंजिंग इसमें नहीं आएगी, ठीक है। सो इसका क्या होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया था एम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है, केमिकल फार्मूला होता है दैट गिव्स द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, ठीक है। तो अब इसका सेम यही आएगा जो हमारे पास ये है, C7H5N3 और ऑक्सीजन का 6, यही हमारे पास इसका क्या होगा, एम्पेरिकल फार्मूला बनेगा। नाउ मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 11। सो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहे हैं कि अ मॉलिक्यूल कंटेन्स 4 फॉस्फोरस एटम्स। एक मॉलिक्यूल है जिसके अंदर फॉस्फोरस के कितने एटम्स हैं, 4 फॉस्फोरस एटम्स एंड 10 ऑक्सीजन एटम्स, और ऑक्सीजन एटम्स कितने हैं, 10 हैं। अब आपने क्या करना है इस क्वेश्चन में, अब वो देखते हैं। राइट द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ दिस कंपाउंड। सबसे पहले आपने क्या करना है, इसका एम्पेरिकल फार्मूला लिखना है। और नेक्स्ट चीज हमें क्या बताएगी, आल्सो डिटरमिन द मोलर मास ऑफ दिस मॉलिक्यूल। आपने मोलर मास भी इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है। तो दो चीजें फाइंड आउट करनी है, एक चीज हमारे पास एम्पेरिकल फार्मूला और एक मोलर मास है। सो सबसे पहले हम मोलर मास फाइंड कर लेते हैं। सो मोलर मास फाइंड कर लेते हैं हम इसका। सबसे पहले मोलर मास बाय डेफिनेशन क्या होता है, सम ऑफ एटॉमिक मैसेज, यानी कि जो भी एटॉमिक मैसेज होते हैं इनके सबके, उनको सबको जब ऐड करते हैं, उसका सम करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, मोलर मास तब आ जाता है जब हम उसका सम करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हम देख लेते हैं फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर क्या होता है, ये आपको पीरियोडिक टेबल से पता चल जाएगा। फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर हमारे पास 31 होता है और ऑक्सीजन का हमारे पास क्या होता है, 16। तो ये हमें इसमें नीड होगी इनकी, ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे, इसको हम सोल्व आउट कर लेते हैं। सो फॉस्फोरस के हमारे पास 31 है, ठीक है, और 31 एटॉमिक नंबर है और इसके जो है ये साथ पावर एक्सपोनेंट 4 बन रहा है, ठीक है। और मतलब ये एटम जितने अपने पास रखता है, तो क्या करेंगे, इस 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम फॉस्फोरस के साथ, 4 मल्टीप्लाई बाय 31। फिर हम क्या करेंगे प्लस, अब ऑक्सीजन के साथ भी ये करेंगे, 10 मल्टीप्लाई बाय, ऑक्सीजन के कितने होते हैं, 16। सो अब हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 124 प्लस, और 10 को 16 के साथ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 160 आ जाएगा। सो अब हम जब इसे ऐड करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 284। और मोलर मास का क्या यूनिट होता है, ग्राम्स में, ग्राम्स पर मोल। सो ये इसका आंसर आ जाएगा मोलर मास। तो अब हम इसका एम्पेरिकल फार्मूला फाइंड आउट करते हैं। सो अब हम इसका एम्पेरिकल फार्मूला देखते हैं वो क्या आएगा। सो एम्पेरिकल फार्मूला में हम देखें फॉस्फोरस के 4 एटम्स हैं और ऑक्सीजन के 10 एटम्स हैं। तो हमारे पास फॉस्फोरस के 4 है और ऑक्सीजन के 10 है। इसकी रेशियो करेंगे 4:10, और ये कौन से टेबल पे जा रहा है, 2 के टेबल में जा रहा है। 2 2 ज़ा 4 और 2 5 ज़ा 10। अब यहाँ मज़ीद ये सोल्व नहीं होगा, मज़ीद इसकी रेशियो नहीं बनेगी, तो यहाँ पे इसे हम कह सकते हैं कि ये इसका एम्पेरिकल फार्मूला आ जाएगा, ठीक है। क्या एम्पेरिकल फार्मूला आएगा हमारे पास, इसका एम्पेरिकल फार्मूला सिंपल हमारे पास आ जाएगा, फॉस्फोरस का 2 और ऑक्सीजन का 5, ये इसका
एम्पेरिकल फार्मूला हमारे पास इसका आ जाएगा। सो यही इसका आंसर है। आई होप स्टूडेंट्स ये एक्सरसाइज के ये क्वेश्चंस आपको अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। सो इसी एक्सरसाइज के प्रीवियस क्वेश्चन जो हैं, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, सो 6, 7 और 8, उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया है। आपको अगर वो नहीं समझ आए तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। सो मिलते हैं नई वीडियो में। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।